औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास किताब है नमाज़ पैगंबर। हमारे सबका जो वीडियोस गुजरी हैं उसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि अहले सुन्नत की जितनी भी नमाज के तरीक़ाकार है, चाहे वो सीने में बांधे, नाफ पे बांधे या हाथ पे हाथ रख के जैसे मर्जी स्टाइल में बांधे, वो सब बिदात में से हैं। तो ये आज हमारे पास किताब है नमाज़ पैगंबर। वैसे तो नमाज़ पैगंबर अहले सुन्नत में से भी कईयों ने लिखी है, मगर जो हुसैन अल अमीनी की काविश है ना, जो शिया मज़हब में उन्होंने थोड़ी सी काविश की है नमाज़ पैगंबर पर, वो नहायत ही उम्दा और बेहतरीन है। और अहले सुन्नत शायद जब इस किताब को पढ़े तो वो मारे शर्म के तौबा कर लें और नमाज पैगंबर की तरफ वापस पलट आएँ। दूसरों को तो बड़ा मौक़िफ़ देते हैं कि ये हाथ छोड़ना कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, आपने बांधने दिखाने हैं कहाँ पे लिखे हैं और सही सनद से दिखाने हैं। अपने मौलाना मदूदी की तरह वो चालें नहीं चलनी जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी है, क्योंकि आप मदूदी से इतने बड़े तो आलम है नहीं। मदूदी अपनी किताब में कहे थे कि ये तरीका तो मजूसी और अहले बैत का है और मजूसियों का और अहले किताब का है हाथ बांधना, और बादशाह के सामने अक्सर लोग हाथ बांध कर आया करते थे, तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। तो ये वाली कहानी नहीं करवानी, सही सनद से हदीसें लेके आनी, क्योंकि आपके पास पूरी सासत्ता में कोई भी हदीस सही नहीं है जो नबी से माकूल हो आपके पास। तो हम पिछले वाली वीडियोस में ये साबित कर चुके थे कि अहले सुन्नत किताबों में अहले बात से भी हदीसें नहीं ली गई वगैरह वगैरह, और शिया मज़हब में और सुन्नी मज़हब में हदीस का क्या डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको पिछली किताबें देखनी पड़ेगी। अब हम आपको बता देते हैं शिया मज़हब के असूल दीन क्या है। असूल दीन जो कि है दर्ज अहल वो तो आम है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। अहले सुन्नत में यहाँ पे मेरे ख्याल में कलमा तैयबा और पता नहीं क्या क्या उनके है, लेकिन हमारे असूल दीन तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत है। अब हम असूल दीन की थोड़ी सी तशरीह कर लेते हैं। अकीदा तौहीद क्या है? अकीदा तौहीद, शियों का अकीदा तौहीद ज़रा गौर से सुन लीजिएगा ताकि बाद में आपको इतराज़ ना करना पड़े, क्योंकि आप खुद ही फैसले कर लेते हैं और खुद ही उसमें से मजमून निकाल लेते हैं लोगों की बातों के टुकड़े उठा के कि जी ये इनका अकीदा तौहीद है। हम खुद बताते हैं कि हमारी अकीदा तौहीद क्या है। दीन इस्लाम की सबसे पहली बुनियाद अकीदा तौहीद है। इंसान की निजात के लिए अकीदा तौहीद का दुरुस्त होना बुनियादी शर्त है। यानी इंसान ये अकीदा रखे कि पैदा करना, रिज्क देना, मौत देना, बरोज़ क़यामत कब्रों से उठाना, बीमारों को सेहत देना वगैरह, ये तमाम काम अल्लाह की ज़ात के साथ मखसूस है और सिर्फ वही ज़ात लायक इबादत है। दूसरा है जी अदल। अल्लाह आदिल है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। जो लोग नेक काम करेंगे इन्हें जज़ा मिलेगी और जो लोग बुरे फेल अंजाम देंगे इन्हें सज़ा मिलेगी। आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि अहले सुन्नत की जो अकीदा तौहीद है ना, वो यहाँ से बहुत डिफरेंट हो जाती है। अहले सुन्नत की आप बुखारी वगैरह और उनकी किताबें उठा कर देख लें, वो जो दूसरों पर शिरक के इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं ना, अपनी अकीदा तौहीद में वो अल्लाह के जिस्म के भी कायल हैं और अल्लाह क़यामत वाले दिन नज़र आएगा उसके भी कायल हैं। हालांकि कोई भी आँख, कोई बसीरत भी उसको नहीं। अगर वो नज़र आना होता तो मूसा को भी कोहे तूर पे नज़र आ जाना था। तो वो आवाज़ को खल्क करता है नए सिरे से। जैसे कि मूसा को अगर आवाज़ आती थी तो आवाज़ खल्क की गई थी, उसके लिए गला खल्क नहीं किया गया, उसके लिए कोई चीज़ खल्क नहीं की गई, बल्कि अल्लाह ने आवाज़ खल्क कर दी, इसलिए तो वो खुदा है। नंबर 2 आता है अदल। अहले सुन्नत का, शियों का अदल तो मैंने आपको बता दिया। अहले सुन्नत का अदल ये है कि जो भी काम करता है ना, जो भी हो, शर हो खैर हो, दोनों अल्लाह की तरफ से है। आपने कोई जुल्म किया है वो भी अल्लाह की तरफ से हो गया है, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन शिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अहले सुन्नत इससे इतराज़ करते हैं कि माजरत, जो अहले सुन्नत इससे इतराज़ करते हैं कि भाई हमारा तो अदल वाला अकीदा तो ऐसा नहीं है, तो वो अपनी किताबें पढ़ें। आपकी कहानियाँ बयान करने में और आपकी कुतुब में बहुत फ़र्क है। जब आप लोगों की दलील आती हैं तो आप कहते हैं जी हमारी किताबों में तो ये लिखा है, हमारी किताबों में ये लिखा है। जब हम आपको बताएंगे आपकी किताबों में ये लिखा है तो कहते नहीं जी हम अपनी किताबों को नहीं मानते, हम तो कुरान, हम दोनों के दरमियान फैसला करेगा। तो ये इनकी जो साजिशें और चालें हैं ना, ये इनको हमेशा ज़लील क़यामत तक करवाती ही रहेंगी। खैर, नबूवत है जी तीसरा। अपनी मखलूक की हिदायत के लिए अल्लाह ने बहुत सारे अम्बिया भेजे हैं, जिनमें से अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और आखिरी पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके बाद क़यामत तक कोई भी नबी नहीं आएगा। इमामत, पैगम्बर के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद कुरान और सुन्नत की तालीमात कहाँ से हासिल की जाए। पैगम्बर ग्रामी ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से
उस मरकज़ की निशानदेही फरमा दी थी। शिया सुन्नी कुतुब अहादीस में इसकी तफसील मौजूद है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, नसाई वगैरह की कुतुब अहादीस में मुहद्दिसीन ने बहुत ही थोड़े बहुत लफ्ज़ी इख्तलाफ से पैगम्बर की यह हदीस नकल की है कि मेरे बाद इस उम्मत पे 12 हाकिम होंगे। मसलन सही मुस्लिम में नबी करीम ने फरमाया हमेशा इस्लाम गालिब रहेगा 12 खलीफों की खिलाफत तक। इस दीन को चुनाचा कायम क़यामत तक कायम और दायम रहना है, इसलिए इन आइमा और खुलफा और रसूल का सिलसिला भी तक क़यामत चलता रहेगा। इमाम के क्या फ़राइज़ है जी? अल्लाह ताला ने भेजा हुआ ये आखिरी दीन क्योंकि मुकम्मल है। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस सूरह हक़्क़ा की आयत नंबर 44 और 46 में हमें समझाने के लिए ये कानून बता दिया कि अल्लाह के भेजे हुए दीन में तब्दीली करने के लिए मुजाज़ सरकार आलम दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं। इनके बाद आइमा कराम हों या दीगर बुजुर्गान किसी उम्मती को दीन इलाही में तब्दीली का इख्तियार हासिल नहीं है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम की जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए फरमाया कि अगर मोमिन अपनी कम इल्मी की वजह से अमर दीन में कोई ज़्यादती करें तो इमाम इसे रद्द कर देगा और अगर कमी करें तो इसको पूरा कर देगा। और इमाम हश्तम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हलाल करता है हलाल खुदा को और हराम करता है हराम खुदा को। खैर, आइमा के इसमें ग्रामी क्या है जी? हमारे पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और हज़रत इमाम अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, फिर इमाम बाक़ी अलैहिस्सलाम है, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है, इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और आखिरी इमाम इमाम महदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और फिर हमारा पांचवा आता है क़यामत। इस दुनिया का सिलसिला जब ख़त्म होगा तो तमाम मरने वालों को कब्रों से उठाया जाएगा। हर शख्स से अमाल का हिसाब होगा। नेक लोगों को जन्नत में भेजा जाएगा और उनके बुरे अमाल बुरे होंगे, वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। क़यामत में इसकी जो तफसील कुरान ने मुक़द्दस में आई है, इसका इनकार भी कुफर है। बेशक कुरान के मतलब शिया का क्या अक़ीदा है? बाद लोग मुसलमानों के दरमियान नफरतें पैदा करने के लिए इल्ज़ाम लगाते हैं कि शिया इस कुरान में तहरीफ के कायल हैं। ऐसे बरादरान ने खिदमत से गुजारिश है कि वो देखें कि शिया घरों में, इन मसाजिद में और इनके मदारस में किस किस्म का कुरान तिलावत किया जाता है। वो यही कुरान नहीं जो अहले सुन्नत भाइयों के पास मौजूद है। इसके अलावा ईरान, इराक, लेबनान, बहरीन, क्योंकि मैं इसको पढ़ने से पहले ना अहले सुन्नत से ये सवाल करूँगा जनाबे कि आप हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, पहली तो बात है आपका कुरान ना बकरी खा गई है। आप अपनी बुखारी पढ़े, फिर आप उमर पढ़े कि वो रजम की आयतें क्यों कहता है कि इस कुरान में मौजूद नहीं है। उस्मान ने कुरान को आग क्यों लगाई, जबकि कुरान अगर तवातर से एक ही जैसा चलता आ रहा था तो फिर तो उसको आग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब कि उसकी छाप में रद्दो बदल की गई है। आपके बुखारी मुस्लिम भाई लोग बड़ी पढ़ी है, आप तहरीफ कुरान के खुल्लम खुल्ला कायल हैं। वो आपने बेशर्मी की तरह एक लबादा ओढ़ लिया और मिलकर एक फसाद और प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। जी हमारा तो अकीदा कुरान मुकम्मल है। आपका अकीदा नहीं है कि कुरान मुकम्मल है। अगर आपका अकीदा कुरान मुकम्मल है तो बुखारी मुस्लिम से अपनी हदीसें पढ़ें। खैर, इसके बाद मसाजिद को आबाद करने का हुक्म वगैरह आ जाता है कि अमीरुल मोमिनीन की हदीस चले मैं पढ़ी देता हूँ कि शेख सदूक इमाम सादिक के ज़रिए रवायत नकल करते गए लोगों तुम पे लाजम है कि मसाजिद में हाज़िरी दो, क्योंकि यही मसाजिद ज़मीन में खुदा के घर हैं। जो शख्स बतहारत होकर मस्जिद में आएगा तो खुदा इसे गुनाहों से पाक कर देगा। खैर, हमने आपको इस वीडियो में ना असूल दीन बताए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमाज और मसाजिद और इस्लाम में नमाज की अहमियत, अजान वगैरह पर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।